चाहेंगे ये जो 2 साल का सफ़र निकला, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। काफ़ी स्ट्रेस भरा समय भी निकला। रही बात बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन, जो स्पेशल जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको लगता है वो 2 साल का दौर ऐसा पिछला गया है, वो सब कुछ लोगों ने मिस किया? बिल्कुल जी, ऐसा है, आपने सही कहा कि और ये जो पिछले 2 साल गुजरे वो कन्फाइंड थे डिजिटल स्टडी पे कि टीचर यहाँ से अपना ऑन करके सिस्टम बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चा उसको देख के तो उसमें उसको जवाब दे रहा है। लेकिन टीचर भी बच्चों को पूरा मॉनिटर नहीं कर पाता वहाँ पे, और बच्चा भी खुल के टीचर से बात या पूछ नहीं पा रहा। मैंने बात की शायद वो स्कूलिंग में फ़र्क रहा कि वो इतना सीरियसली, मेजॉरिटी ऑफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखे मैंने, वो इसको कैजुअली लेते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कैजुअल माहौल है जीने का, खासकर JNK में बड़ा कैजुअल है जीना। तो वो इसको जैसे साउथ से कंपेयर करें, साउथ में बच्चा बड़ा कॉन्शियस है अपने स्टडी का, अपने सिस्टम का, अपने फ्यूचर का। ही इज़ वेरी कॉन्शियस। ही विल कैरी 2 स्टडी पैटर्न्स एट अ टाइम। अगर मैं यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो ये ले लूँगा। बिल्कुल, ऑप्शन हमेशा रहता है। जी हाँ। मार्च 2020 की बात करें, शायद कुछ तारीख ऐसी थी जिनको शायद अब याद नहीं करते होंगे कुछ लोग, क्योंकि मार्च 2020 में कोरोना काल शुरू हुआ। उस कोरोना काल ने एक ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए ठहराव ला दिया। बहुत से लोगों ने अपने लोगों को गंवाया भी, लेकिन कोई नुकसान हुआ तो एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन। और बच्चे पिछले कई लंबे अरसों से, यानी मार्च 2020 अब 22 चल रहा है, 2 साल तक जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन रहती है, मॉरल एजुकेशन रहती है, उससे वंचित रहे। ऑनलाइन क्लासेस तो ज़रूर चली। इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विधि सिंह जम्वाल जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जब कोई बच्चा स्कूल पहुंचता है या कॉलेज पहुंचता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। सर, आपका स्वागत है द JK पेजेस पर। और शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे ये जो 2 साल का सफ़र निकला, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। काफ़ी स्ट्रेस भरा समय भी निकला। रही बात बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन, जो स्पेशल जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको लगता है वो 2 साल का दौर ऐसा पिछला गया है, वो सब कुछ लोगों ने मिस किया? बिल्कुल जी, ऐसा है, आपने सही कहा कि ये जो फिज़िकल एजुकेशन है, टीचर के साथ बैठ के पूरा स्टडी करना क्लासरूम में या ओपन फील्ड में, तो इसमें बच्चे की डेवलपमेंट जो है होलिस्टिक होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। और ये जो पिछले 2 साल गुजरे वो कन्फाइंड थे डिजिटल स्टडी पे कि टीचर यहाँ से अपना ऑन करके सिस्टम बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चा उसको देख के तो उसमें उसको जवाब दे रहा है। लेकिन टीचर भी बच्चों को पूरा मॉनिटर नहीं कर पाता वहाँ पे, और बच्चा भी खुल के टीचर से बात या पूछ नहीं पाता। ये खाली मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक एक्टिविटीज़ की सवाल है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि एक्टिविटी के बिना स्टडी नहीं होती। ये जो रोट लर्निंग पहले हुआ करती थी, क्लास में टीचर आते थे, ब्लैक बोर्ड पढ़ाते थे और हम लोग पढ़ते थे, वो बड़ी एक कन्फाइंड स्टडी होती थी, खाली किताबी स्टडी। लेकिन आज के ज़माने में इतना वेरिएशन है नॉलेज की कि उस स्टडी को बच्चा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। बच्चे को पूरा अपने आप को डेवलप करना है, पूरा एक कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ उसको अपने आप को पूरा एक वर्ल्डली तैयार करना है। तो उसके लिए बच्चे को एक ओपन में आना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें वो इंटरेक्शन करे अपने कोलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्पोर्ट्स के इंचार्जेस के साथ, या फिर कहें अपने कल्चरल इवेंट्स के साथ, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ये 2 साल बच्चों ने बड़ा लूज़ किया है, और बच्चों का 2 साल बच्चे बड़ा पीछे चला गया है मेरे हिसाब से। और जैसे अभी टाइम अभी आया है, बच्चे स्कूल हमारे खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, तो खासकर मैं स्कूल की बात करता हूँ। यहाँ जो हमारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है गोरखू कैंप में, तो इसमें देखा मैंने कि बच्चे बिल्कुल बंद हो गए हैं, सिमट गए हैं 2 साल। जब मैंने फर्स्ट डे को आते देखा बच्चों को, तो जैसे आप किसी को पिंजरे से बाहर निकालते हो ना, ऐसे मैं महसूस कर रहा था, बच्चे ऐसे आ रहे थे। और जो ही वो आए, घंटा 1.5 घंटा में जो उनको थोड़ा सा लगा खुलापन अपना, फिर वो ऐसे उड़े। उनकी उड़ान देखी मैंने, इतना प्यारा लगा जी, इतना अच्छा लगा। वो बच्चों ने मिस किया। फिर टीचर्स ने जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि पहले आप क्या करें कि इनको असेस करें कि 2 साल में ये किस लेवल पे आए हैं। अभी पिछले हुए हैं, ये को कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ ये लैग कर रहे हैं, वो असेसमेंट करो, बड़ी ज़रूरी है करनी इनकी। साइकोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, तो उस हिसाब से हम अपना स्टडी को पैटर्न बनाएंगे, ताकि एक तो साथ साथ पढ़ाई हो इनकी जो इनके लिए ज़रूरी है, और दूसरा इनका जो दिमागी आप कह रहे थे मनोवैज्ञानिक जो है स्तर,
उसको नापते हुए इनको उस लेवल पे लेके आए। तो ये टीचरों के लिए बड़ा टफ जॉब है, लेकिन खैर हम इस पे हैं, वी आर ऑन टू इट एंड आई एम वेरी श्योर विल मैनेज इट नाइसली। बिल्कुल सही कहा कि ग्रूमिंग जो है वो भी साथ साथ होगी। एक चीज़ हमेशा हमने देखा है आपके स्कूल कॉलेजेस की बात करें, आपने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो होती हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। मुझे नहीं लगता शायद जम्मू कश्मीर में आपके इंस्टीट्यूशंस के अलावा कोई और ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो समय समय पर ना सिर्फ जम्मू के कलाकारों को मौका देते हैं, बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन आवाज़ें, पंजाब के बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन आवाज़ें, और जम्मू के कलाकारों को भी वही स्टेज शेयर करने का मौका देते हैं। आपको लगता है जब इस तरह के इवेंट का इंतज़ार बच्चों को रहता है कि इस बार कॉलेज फेस्ट में कुछ होने वाला है, इस बार कोई स्टार फेस आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं जो दिन भर में स्ट्रेस थोड़ा बहुत इंसान में रहता है वो रिवील करता है काफ़ी हद तक? बिल्कुल जी, बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर होते हैं पढ़ाई के अलावा। जी, आज वो टाइम नहीं है कि बच्चा खाली स्टडीज़ में ही एक्सेल करे। हम चाहते हैं बच्चा ऐसा निकले जो स्टडीज़ में एक अच्छे लेवल पे हो, उसके साथ साथ बाकी पैरामीटर्स में लैक ना करे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल्स हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स में, हर चीज़ में वो बच्चा जो है वो हर चीज़ हासिल करे। फिर हम कहेंगे इसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है और वो कहीं भी आगे कामयाब हो जाएगा, किसी फील्ड में जाएगा। तो अगर वो एक ही तरफा रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़िंदगी में कहीं एक कामयाब इंसान कहलाएगा और सोसाइटी की सेवा कर पाएगा। तो हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों से जोड़ के रखें। जैसे आपने बात की कि हमारे कॉलेजेस में हम लोग डिफरेंट टाइम पे सिंगर से बाहर बुलाते हैं, बाहर के सिंगर्स को, ताकि बच्चे सुने और अच्छे गाने वाले बच्चे बड़े उसमें एनकरेज होते हैं। बिल्कुल। या फिर बच्चों का टेक्निकल फेस्ट होता है जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। राइट। और आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है स्टार्टअप्स, मोदी जी ने शुरू किया है, तो हमारे बच्चों में भी वो आए, क्योंकि बच्चों में बड़ा हुनर है। बिल्कुल, आप मेरे साथ एग्री करेंगे जी। कि बच्चों में इनबिल्ट इतनी अच्छी वो है इनमें कैपेसिटी करने की, सिर्फ इनको वो माहौल चाहिए और थोड़ा हमने फैसिलिटेट करना है। बट एट द एंड बच्चे वो भी घर पे गेन करके जाते हैं कि देखो हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में वो सब कुछ मिल रहा है जो शायद हम कहीं और जाते वो चीज़ें नहीं हम मिल पाती या लैक करते हम, क्योंकि एक ही जगह पर उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है, एक ही जगह पर उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जो उनमें हुनर है। बहुत से बच्चे मैंने आपके देखे हैं जो उसी स्टेज पर जहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। तो एट द एंड पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हम एक बच्चे को सही जगह भेजा है और एक वर्सटाइल बच्चा जो है वो बाहर आया, जिसको मल्टी पर्पस, मल्टी टैलेंटेड और मल्टी पर्सनैलिटी वाला बच्चा जो है तैयार होकर आया है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। कॉलेज एजुकेशन में मैंने ये देखा कि मैं स्कूल एजुकेशन में देर से आया। हम पिछले 30 साल से कॉलेज चला रहे हैं और स्कूल में हम 3 साल पहले ही आए। उसमें आने की वजह क्या थी कि मैंने कॉलेजेस में नोट किया कि जो हमारे बच्चे 10th या 12th में आते हैं उनमें आगे ही हैबिट्स और ये चीज़ें बनी होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत तैयार होती है। उसमें मैं बड़ी कमी महसूस की एंड बिलीव मी, कई बार मुझे बड़ा दुख हुआ देख के, यार काश ये बच्चा मेरे पास 2, 4, 5 साल पहले आता तो मैं कोशिश करता इसमें सब वो गुण डालता, सब वो संस्कार डालता। कच्ची मिट्टी का होता है तो उस जिस तरीके से यस, तो मैं के बड़ा महसूस करता रहा। काफ़ी सालों में आंतरिक घुटन होती थी कि बच्चे कई बार आने डिसिप्लिन नहीं होते थे, बच्चों में मॉरल्स की कमी थी, बॉडी लैंग्वेज की कमी थी, बड़ों के आगे कैसे झुकना, बात करना, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी। और मैं आई थिंक यू विल एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा स्कूलों में मैंने देखा कि इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो दिस इज़ व्हाट मेड मी टू गो फॉर स्कूल एजुकेशन। मैं यही देख के मैंने कहा नहीं यार, हमारी एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट है, मैं सही बच्चे तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कहीं खाली बच्चों को पढ़ाना और पढ़ के वो घर चले जाएं तो वो तैयारी नहीं हुई। तो नींव मजबूत नहीं होगी। तैयारी ये होगी कि बच्चों को मैं ऐसा तैयार करके दूँ, कल को पेरेंट्स महसूस करें यार बच्चे को स्कूल भेजा था और उन्होंने अच्छा बना के भेजा उसको। तो वो एक अच्छा बच्चा, छोटे बच्चे बड़े कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और हमने उनको शेप देनी है। बड़े बच्चों को हमें दिक्कत इसलिए आती है कि उनमें आगे वो अच्छे बुरे गुण जो हैं आ जाते हैं, उनको फिर ढाना और उनको चेंज करना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है और बैकग्राउंड मुख्तलिफ होती है उनकी। तो लिहाजा स्कूल खोलने का मकसद ये था कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में, और कैम्ब्रिज खासकर इसलिए कि मैंने सोचा कि यहाँ हम एक पैटर्न बनाएंगे, एक ब्लेंड बनाएंगे जिसमें हमारी अपनी एजुकेशन और इसमें फॉरेन का ब्लेंड, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लें ताकि बच्चे एक इंटरनेशनल लेवल पे पीछे ना रहें। नंबर 1। नंबर 2 क्या था कि बाहर की जो एजुकेशन है दैट इज़ मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। जो बच्चा पढ़ता है वो देखता है, उसको दिखाया जाता है। कल को बच्चे छोटे देख रहा था मैं, अगर आप इनको कोई
फल के बारे में पढ़ाया जा रहा है छोटे बच्चों को, तो फल ला के देते हैं, बच्चों को फल महसूस करना है कौन सा फल है ये, जो यहाँ अवेलेबल मोस्टली होते हैं। तो हर चीज़ जो बच्चा पढ़ता है उसको दिखाई जाती है ताकि उसको याद रहे। तो पहले क्या था, आपको याद होगा, पहले स्टडी में खाली पढ़ते थे लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं दिखाते थे। आज स्टडी में ये चीज़ें हैं, जो बाहर की स्टडी है इसमें ऐसे पैटर्न्स हैं कि जो हर चैप्टर है उसके लिए टीचर को ट्रेन किया जाता है पहले, फिर टीचर आगे कैसे पढ़ाएगा बच्चों को उसको ट्रेन किया जाता है। मैं आपको एक अच्छी बात सुनाऊंगा। आज से 25 साल पहले मैं आई वाज इन चेन्नई, आई वाज डूइंग मैं 35 साल पहले। तो वहाँ एक जापान की कंपनी आई, दे वर गिविंग 2-3 डेज प्रोग्राम ऑन चाइल्ड एजुकेशन। तो मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे नॉलेज के लिए। मैं जनाब वहाँ देखा एक किताब बच्चे की जो बनी थी वो 15 करोड़ कास्ट की उसकी। तो मैंने कहा यार 15 करोड़ की किताब क्या है छोटी सी, तो मुझे मालूम क्या खास है उसमें। तो मैं हैरान हो गया। वो कहते हैं जी बच्चे की जो मैच्योरिटी है दिमाग की, पहले 8 साल में 50% उसका ब्रेन जो है वो डेवलप होता है पहले 8 सालों में, और बाकी की उम्र में बाकी 50% डेवलप होता है। इट मीन्स कि वी शुड सी दैट दीज 8 years should not be wasted. I mean, we should try to put maximum in these 8 years in child's brain. बच्चे के दिमाग में पहले 8 सालों में अच्छा डालना है ताकि ये उसका जाएगा नहीं। मैं हैरान हो गया। और वो जो किताबें बनी थी, मैंने कहा इतना खर्चा क्या? वो कहते रिसर्च की थी, उस हर चैप्टर हर उस पर रिसर्च हुई है, फिर ये किताब तैयार हुई है। उसमें क्या था, बच्चे में एक रीजनिंग कैसे डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को क्रिटिसाइज करना भी आना चाहिए, वो कैसे डेवलप होगी, मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चा कैसे डेवलप करे, साइकोलॉजी। तो हर एक पहलू पे बच्चे के स्टडी हुई, फिर वो किताबें बनती हैं। इमेजिन करिए आज से 35-40 साल पहले मैंने वो पढ़ा चेन्नई में, जो कि जापान की स्टडी थी। आज हम 40 साल बाद बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी वो चीज़ें नहीं बन पाई। तो इसलिए हमने फॉरेन से कोलैबोरेशन की या कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की, ताकि वो चीज़ें जो बाहर बच्चों को मिलती हैं यहाँ हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। और दूसरी बड़ी बात, हम अपने टीचर्स को ट्रेन करवाते हैं फॉरेन एजुकेटर से, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने संस्कारों से दूर रखते हैं। बिल्कुल, मैंने ब्लेंड की बात की आपसे। मेरा ये है कि इस स्कूल की ब्लेंडिंग में इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ बैलेंस भी बना, संस्कार, मॉरल्स, एथिक्स, इनका भी जोर बच्चों को देना है, भरपूर जोर देना है। पढ़ाई सब जाले वर्ल्ड की वो, लेकिन अपने संस्कार में रूट्स ना भूले। बिल्कुल सही आपने कहा। ये आप इतने साल हो गए सर इस फील्ड में, आपने 30-35 साल का तजुर्बा है। एक तो आपने चीज़ बता दी कि कहीं लग रहा था मुझे कि एक बेसिक नींव पत्थर जहाँ से रखा जाता है वहाँ पर हम कहीं लैग कर रहे हैं, इसलिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ आपका झुकाव हुआ। कोई ऐसा अपने दिल में गिला या शिकवा या कोई ऐसा बदलाव आप चाहते हो कि अभी भी आने वाले दिनों में कर सकता हूँ जो बच्चों के हित के लिए होगा? कुछ तो माइंड में ऐसी चीज़ कोई होगी कि यार अब वो ट्राई करना है। बेसिक तो मैंने संभाल लिया, कॉलेज लाइफ चल रही है, इसके बाद बच्चे जो यहाँ से तैयार होकर जाते हैं उनको लेकर कोई सोच विचार अभी आने वाले दिनों में देखने को मिले? देखिए, मैं अभी बताऊँगा कि मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज आई नाउ। मुझे तसल्ली नहीं हुई, इतने सालों में पढ़ाई की मैंने करवाई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड मैन, इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली एडमिटिंग। रीज़न बीइंग, जहाँ कॉलेज की एजुकेशन की बात करते हैं, ज़्यादा बच्चे हमारे जो आजकल हमारे ये 12th एज ग्रुप के होते हैं, इनमें एक सीरियसनेस नहीं आई हमारे इस बेल्ट में अपने कैरियर के लिए। वो इसको एक ऐसे चलता फिरता कोर्स लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को इंजीनियर बनना है, मैं मानता हूँ, तो उसका अपना आप उसको पूरा उसमें डालना है ताकि वो एक टेक्निकल स्टडी को अच्छी तरह ग्रैस्प कर सके। रोकना पड़ेगा। जी हाँ, प्रैक्टिकल से वो कोई मिस ना करे ताकि मशीनरी की नॉलेज अच्छी हो। अगर वो सिविल इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उसको फील्ड विजिट करके वहाँ पे पूरा देखना, सीखना, परखना है और उसको अप्लाई कर सके। वो हमारे बच्चों में, जैसे मैंने बात की, शायद वो स्कूलिंग में फ़र्क रहा कि वो इतना सीरियसली, मेजॉरिटी ऑफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखे मैंने, वो इसको कैजुअली लेते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कैजुअल माहौल है जीने का, खासकर JNK में बड़ा कैजुअल है जीना। तो वो इसको, जैसे साउथ से कंपेयर करें, साउथ में बच्चा बड़ा कॉन्शियस है, बिल्कुल, अपने स्टडी का, अपने सिस्टम का, अपने फ्यूचर का। ही इज़ वेरी कॉन्शियस, ही विल कैरी 2 स्टडी पैटर्न्स एट अ टाइम। अगर मैं यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो ये ले लूँगा, बिल्कुल, ऑप्शन हमेशा रहते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बड़ा कैजुअली लेते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है। वो मुझे दुख समय निकल जाता है, बाद में दुख होता है। वो मुझे दुख होता है उन बच्चों के लिए। और हम कोशिश करते हैं पूरी, पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन करते हैं कि वो भी, क्योंकि अकेला हमारे सोचने से क्या होगा। आई नीड पेरेंट्स सपोर्ट आल्सो इन दिस। ये कॉलेज की बात होगी, यहाँ स्कूल है, यहाँ हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चे छोटे हैं,
इनको हम ब्लेम नहीं करेंगे, छोटे हैं बच्चे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ पे टीचर्स हमारी बड़ी मेहनत करते हैं। मैं सुनता हूँ फीडबैक यहाँ आके, मुझे पेरेंट्स देते हैं, यहाँ बड़ी खुशी होती है मुझे कि बच्चे वो कहते हैं जी आवर चिल्ड्रन आर इन सेफ हैंड्स, देन आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम कोशिश करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। और रही बात इनके कॉलेजेस की बात करें और स्कूल्स की बात करें, एक चीज़ बड़ा यहाँ पर सुकून देती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा यहाँ पर चक्कर भी लगता है, इनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, जहाँ पर टीचर्स बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, जहाँ उनका बनता है वहाँ पर बिल्कुल दोस्त भी हैं, लेकिन जहाँ पर पढ़ाई का मामला है वहाँ पर स्ट्रिक्ट भी है। और पढ़ाई के मामले के हिसाब से डिसिप्लिन जो है उनकी लाइफ में कैसे उसको अपनी एक आदत बनानी है, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर बहुत खास है। और हाँ, जो अभी तक सोच रहे हैं एडमिशन्स लेने का, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल आ जाइए। और जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उनके लिए भी द्वार जो है वो खुले हैं, आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। और हाँ, आप एक काबिल इंसान बनकर यहाँ से निकलोगे। आप देखते रहिए द जेके पेजेस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।